हेलो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देख लिया कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया था। एक और रिएक्शन अपन देखते हैं, एसिड की रिएक्शन अपन देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन अपन देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पहले देखा जाए तो मेटल ऑक्साइड की बात की जाए तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला हो सकता है, जैसे कि अपन बात करें CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर एक मेटल है उसके साथ ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, यदि अपन बात करें Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, FeO ये क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हो गए, कॉपर ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और इसको बोला जाता है फेरस ऑक्साइड, और दिस इज कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो एसिड की रिएक्शन यदि मेटल ऑक्साइड के साथ करवाई जाए तो वहाँ पे एक तो बनता है सोल्ट बनता है। ठीक है, प्लस एक बनता है वाटर। ठीक है, तो अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड की रिएक्शन हमने बेस के साथ देखी थी। तो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाने पे भी क्या बनता है, सोल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है, यहाँ पे भी सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, मेटल ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाने पे जो प्रोडक्ट बनता है वही एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ करवाने पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक एसिड ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड अपन ले लेते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड। देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखो इसका आयोनाइजेशन होगा H+ और Cl- में, यहाँ ये टूटेगा Zn+2 एंड O- में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो अपने को H2O निकालना होगा। ठीक है, H2O निकालने के बाद Zn और Cl2 आपस में जुड़ेंगे तो उससे बनेगा ZnCl2। ठीक है, क्यों बनेगा सर ZnCl2, बिकॉज Zn+2 है और इधर क्या है Cl-1 है। ठीक है, इसका चार्ज इसके नीचे आएगा, इसका चार्ज यहाँ, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnCl2, नीचे आ जाता है चार्ज Cl के नीचे। तो यहाँ जो सोल्ट बन रहा है वो क्या है, ZnCl2 है और इसको बोला जाता है जिंक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ यदि अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो Cl यहाँ पे कितने 2 हैं, तो यहाँ अपने को Cl कितना करना होगा, 2 करना होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हुए, 2 हुए, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी रिएक्शन का, मेटल ऑक्साइड की जो रिएक्शन है एसिड के साथ। कोई भी एसिड ले लेते हैं अपन, एसिड ले लेते हैं H2SO4, मेटल ऑक्साइड जैसे ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन करवाने पे देखो सबसे पहले तो वाटर निकालना ही है, वाटर निकल गया, देखो H2 और यहाँ से O निकल गया। अब बचा क्या, Cu बचा और SO4 बचा, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट किस रूप में आ जाता है, सोल्ट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर बन गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, उसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं, जैसे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड Fe2O3 के साथ करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट में सबसे पहले H और यहाँ क्या है O3 है ना, यानी कि सबसे पहले अपने को H2O जब निकालना होगा तो 3 ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन की डिमांड है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 3 ऑक्सीजन लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो इधर ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 है, तो यहाँ अपने को हाइड्रोजन कितने करने होंगे, 6 हाइड्रोजन करने होंगे। ठीक है, आई बात समझो, तो 6 हाइड्रोजन कर दिया हमने। अब देखो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जैसे इसको आयोनाइज्ड किया जाए तो ये किस में टूटेगा, Fe+3 ओके एंड O-2। ठीक है, इसको आयोनाइज्ड किया जाए तो देन इट विल बी आयोनाइज्ड इन H+ एंड NO3-। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये दोनों किसकी कौन सा मोलिक्यूल बनाएंगे, Fe का
+3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, NO3 3 आ जाएगा, क्योंकि Fe पे +3 है तो वो कहाँ किसके नीचे बेस में जाता है, NO3 के अदर अमाउंट जो अपना मोलिक्यूल है उसके नीचे जाता है, ठीक है। और NO3 पे -1 है तो वो कहाँ जाएगा, Fe के नीचे आएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या बनेगा, FeNO3 का ऑल थ्राइस बनेगा। तो प्रोडक्ट विल बी FeNO3 का ऑल थ्राइस। यहाँ देखो Fe कितने हैं, 2 हैं, Fe 2 हैं, तो यहाँ भी अपने को 2 करना होगा। देखो NO3 कितने हो गए, 2 3 जे 6 हो गए, यहाँ भी NO3 कितने 6 हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एसिड की। हमने बात कर ली पूरी की पूरी, एसिड की जितनी भी रिएक्शन थी हमने देख लिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो भी बेस की नेचर होती है, बेस में क्या क्या फिजिकल नेचर होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एसिड की फिजिकल एंड केमिकल नेचर के बारे में हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है, ठीक है, पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। और एसिड के जो यूसेज हैं वो भी हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब अपन बेस पढ़ेंगे, पहले बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो देखिए बेस जो होते हैं उनका टेस्ट की बात की जाए सबसे पहले, तो टेस्ट जो होता है उनका वो होता है बीटर होता है, ठीक है। समझ आई चीज, मतलब कड़वा होता है, ठीक है। यदि इनका अपन बात करें, टच की बात करें, ठीक है, तो टच जो होता है वो होता है सोपी नेचर का होता है, यानी कि जैसी सोप जो होती है, साबुन जो होती है, साबुन को टच करने पे जैसा अपने को सीम होता है, जैसा अपने को प्रतीत होता है, वैसा ही बेस को टच करने पे होता है, ठीक है। आई बात समझ में। सेकंड अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही इसकी रिकॉग्नाइजेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले लिटमस पेपर से अपन क्या करेंगे, इसकी रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। तो लिटमस पेपर से रिकॉग्नाइजेशन करने पे बेस जो होते हैं वो लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर जैसे कि रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, उसको क्या कर देंगे, ब्लू लिटमस में चेंज कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। जो अपना एसिड था वो ब्लू को रेड में चेंज करता था, बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। और अपन बात करें बेस को यदि वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, बेस जो है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है। तो जैसे अपने पास वाटर है, मान लो ये वाटर है अपने पास, इसमें यदि बेस को डाला जाए तो क्या होगा। तो देखो बेस जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। जैसे शरबत को अपन पानी में मिलाते हैं, शरबत पूरा का पूरा वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, वैसे ही बेस जो होता है वो भी क्या होता है, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। सोल्यूबल होके क्या होगा, बेस जो होगा वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, आयोनाइजेशन के एग्जांपल लेते हैं, किस तरह आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो एक बेस का एग्जांपल लेते हैं अपन NaOH, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यदि अपन और एग्जांपल लेते हैं KOH, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन MgOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है, MgOH टू द ऑल ट्वाइस, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं अपन जैसे CaOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है। आई बात समझ में। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K है, पोटेशियम है। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेस को जब वाटर में मिलाया जाता है, तो जैसे NaOH को हमने मिलाया, ठीक है, NaOH को उसमें मिलाने पे उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। तो एक तो क्या बनेगा Na+ और एक क्या बन जाएगा OH-, ठीक है। यदि KOH को मिलाया जाता है तो KOH भी 2 टुकड़ों में चेंज हो जाएगा, K+ एंड क्या आ जाएगा OH-, ठीक है। सर MgOH का
ट्वाइस है ना, MgOH का MgOH टू द ऑल ट्वाइस, इसको कैसे आयोनाइज करेंगे सर? तो Mg टूटेगा Mg+2 में और OH क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2OH माइनस आ गया, ठीक है। तो ये जो OH होता है इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड किसी के भी पीछे लग रहा है ना, मतलब हाइड्रोक्साइड की एक नेचर होती है, जो भी OH माइनस दे रहा है ना, ठीक है। आरेनियस पढ़ेंगे अपन, आरेनियस पोस्टुलेट। आरेनियस पोस्टुलेट में अपने को मालूम चलेगा कि जो भी OH माइनस दे रहा है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए हैं आप देख रहे होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीछे हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी क्या है, बेसिक नेचर के हैं। और बेस को जब अपन वाटर में मिलाते हैं तो उसमें सोल्यूबल होते हैं और क्या हो जाते हैं, आयोनाइजेशन उनका हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेस जो होते हैं वो किस तरह पीएच दर्शाते हैं, ठीक है, किस तरह की पीएच दर्शाते हैं, है ना, किस तरह की पीएच शो करते हैं, है ना, ठीक है। पहले अपन पीएच की बात करें कि पीएच क्या होता है, आगे अपन और भी टॉपिक में पढ़ेंगे पीएच वैसे। तो देखो बेस की जो पीएच होती है, बेस जो है वो जो पीएच होती है उनकी, बेस है वो पीएच, बेस हैव pH more than 7, more than 7, ठीक है। more than 7 का मतलब क्या है, pH स्केल जैसे है, pH स्केल 0 to कहाँ चलती है, 14 तक चलती है, ठीक है। और pH स्केल से अपन क्या करते हैं, pH स्केल से कोई भी सॉल्यूशन की अपन एसिडिटी या बेसिसिटी जो है उसको अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है 7, और इस 7 को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। ये जो 0 to 7 जो भी पूरा चल रहा है, 1 2 3, ये पूरा जो यहाँ तक, ये पूरा का पूरा होता है एसिड नेचर। और ये 7 मोर देन 7 जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन होता है, मतलब किसी की भी पीएच यदि मोर देन 7 आ रही है, मान लो 8 आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है, तो वो जो होता है वो होता है बेसिक नेचर, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां तक होगा एसिड नेचर, ये होगा न्यूट्रल, और ये क्या होगा, बेसिक नेचर, ठीक है। तो बेस की पीएच जो होती है कभी भी पूछ ले जाए तो अपने को लिखना है बेस हैव पीएच मोर देन 7, और कहां तक होती है, 7 to 14 होती है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 to 14, ठीक है। आगे अपन बात करें कि जो बेस होते हैं वो फिनोप्टेलिन एंड मेथिल ऑरेंज के साथ कैसी रिकॉग्नाइजेशन, कैसी रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो फिनोप्टेलिन को क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं लाइट पिंक में, किसमें चेंज कर देते हैं, लाइट पिंक में, ठीक है। और मेथिल ऑरेंज जो होता है उसको ये येलो में चेंज कर देते हैं, समझ आई बात, ठीक है। तो फिनोप्टेलिन चेंज क्या हो जाता है, फिनोप्टेलिन चेंज टू लाइट पिंक इन द बेस एंड मेथिल ऑरेंज चेंज टू द येलो इन द बेसेज, ठीक है। ये तो हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लिटमस पेपर का याद रखना है अपने को, लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। फिनोप्थेलिन जो होता है वो क्या हो जाता है, लाइट पिंक हो जाता है। एसिड में कैसा हो जाता था, एसिड में हो जाता था अपना पिंक, रेड हो जाता था, है ना, ठीक है। मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाता था, ऑरेंज हो जाता था, ठीक है। और बेस की प्रेजेंस में मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाता है, बेस की प्रेजेंस में मेथिल ऑरेंज येलो हो जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। एसिड के साथ अपन क्या करेंगे, बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एसिड और बेस की रिएक्शन हमने पढ़ ली है, और इस रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, मैंने बताया आपको, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है, देखिए बेस की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ, ठीक है। तो बेस की रिएक्शन एसिड से करवाने पे देखो, अभी पीएच का मैंने बताया 0 to 7 और क्या बताया 14। तो जैसे यहाँ पे अपन देख लेते हैं, मान लो कोई 5 पे है इधर
और कोई इधर 10 पे है, ठीक है। इसकी पीएच कितनी है 5 है, इसकी पीएच कितनी है 10 है। यदि इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया, ठीक है, पीएच कितनी है 5 है, इसकी कितनी है 10 है, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा बेस को, और ये बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एसिड ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द बेस एंड बेस ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। सो वी कैन से दैट रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आई बात समझ में। एक दूसरे को ये क्या करते हैं, न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पीएच उनकी 7 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इन दोनों से जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेटा सोल्ट बनता है, ठीक है। सोल्ट प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अभी रिएक्शन बताई थी मैंने, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने एग्जांपल बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड के साथ रिएक्शन HCl ले लेते हैं, ठीक है। देन इट विल बी OH एंड H, तो ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, एंड Na प्लस एंड Cl माइनस, इट विल बी NaCl, ठीक है। NaCl इज कॉल्ड कॉमन सोल्ट, जो अपन घरों में यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन सोल्ट। एंड इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल जैसे बेस का अपन ले लेते हैं MgOH का ओल्टवाइस प्लस H2SO4, ठीक है। तो Mg होगा आयोनाइज्ड Mg+2 में है बेटा, ये जो आयोनाइज्ड होगा वो होगा 2OH माइनस में, H2SO4 2H+ में एंड SO4 -2 में। तो यहाँ देखो 2H प्लस और 2OH माइनस है, 2H+ एंड 2OH माइनस, ये क्या बनाएगा, H2O तो बनाएगा ही बनाएगा, यहाँ कितना है 2 है तो 2H2O बनाएगा। देन यहाँ प्रोडक्ट में मैं क्या लिख दूंगा 2H2O, Mg+2 एंड SO4 जुड़ के क्या बनाएगा MgSO4, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। इसको देखो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पूरा समझाना है। एसिड ट्राइड टू न्यूट्रलाइज द बेस एंड बेस ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द एसिड, सो वी कैन से दैट रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये पूरा आपको समझाना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। सेकेंड रिएक्शन में अपन देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड, या फिर अपन पहले मेटल के साथ देख लेते हैं ना, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल के साथ अपन क्या देखते हैं, उसकी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो बेस कोई भी ले लेते हैं अपन, ठीक है, उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं, यदि मेटल के साथ करवा रहे हैं तो मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पे जो बेस हैं वो सबसे पहले तो क्या देंगे, सोल्ट देंगे, ठीक है। सोल्ट सभी में ही बन रहा है ना, इसमें भी बनेगा सोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे जिस तरह एसिड हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था, वैसे ही बेस भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सी अपन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, जैसे बेस में ले लेता हूँ NaOH ले लेता हूँ, ठीक है। NaOH की रिएक्शन में मेटल जैसे ले लेता हूँ, जिंक ले लेता हूँ, ठीक है, जिंक के साथ करवाते हैं ना। तो यहाँ पे हमें पता है H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। देन यहाँ H2 है, ठीक है, तो इधर भी मुझे 2 करना होगा, समझ आई चीज। यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो देखो यहाँ क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो सोल्ट बनता है वो सोल्ट क्या बनता है, देखो Na कितना है, 2 है, तो Na 2 आ जाएगा। Zn कितना 1 है, तो ये क्या आ गया, Zn 1 आ गया, ठीक है। O कितना है, यहाँ पे देखो O भी कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, ठीक है। और इस सोल्ट को बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बोला जाता है इसको, ठीक है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे Na2ZnO2 क्यों बना, बिकॉज आपको पता होना चाहिए जैसे Na2ZnO2 है ना, Na2ZnO2, इसको जब आयोनाइज्ड फॉर्म में लिखें तो ये बनता है Na+ एंड ZnO2-2, ठीक है। तो ये +1 चार्ज है बेटा, ये तो जाएगा नीचे की तरफ +1, ये 2 चार्ज है, ये कहाँ आएगा नीचे की तरफ, यानी कि Na के नीचे कितना आएगा 2 आएगा। ये जो आयन होता है इस आयन को बोला जाता है जिंकेट आयन, जिंकेट आयन, और ये जो आयन है इसको बोला जाता है सोडियम आयन, ठीक है। तो Na के नीचे कितना है बेटा, जिंकेट का जो चार्ज है वो Na के नीचे आएगा, और ZnO2 के नीचे क्या आएगा, सोडियम आयन का चार्ज आएगा। तो सोडियम आयन के तो नीचे एक ही है, तो इसका चार्ज हमें लगाना ही नहीं है, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2ZnO2 हो गया, ठीक है। H2 गैस यहाँ पे क्या हो गई, रिलीज हो गई। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन है अपनी रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस with reaction of base with non metal oxide। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अपन क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सर नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है वो पहले पता होना चाहिए ना। तो व्हाट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, पहले इसके लिए भी हमें पहले जरूरी होना चाहिए नॉन मेटल क्या होता है, व्हाट इज नॉन मेटल। तो जैसे अपन बात करें कार्बन है, ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, आई बात समझ में, फॉस्फोरस है ना, ये सभी क्या होते हैं, अपनी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है जैसे, ठीक है, ये सभी क्या होगी, नॉन मेटल होगी। तो इनके साथ जो भी ऑक्साइड ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, जैसे CO2 है, ठीक है, SO2 है, NO2 है, दीज आर कोल्ड नॉन मेटल ऑक्साइड। ये क्या कहलाती है, नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाती है। हम बेस की रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ेंगे। तो बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पे यहाँ पे बनता है सोल्ट प्लस वाटर बनता है। यही रिएक्शन हमने एसिड और बेस की देखी थी, यानी कि ये किस नेचर का हो गया, एसिड नेचर का हो गया। यानी कि सभी के सभी नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं। तभी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं, सोल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो तो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड नेचर के होते हैं। समझ आई बात। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के, जैसे Na2O है, ZnO है, ये सभी बेसिक नेचर के होंगे। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है CO2 है, SO2 है, NO2 है, ये किस नेचर के होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं। तभी आपने देखा होगा एसिड रेन जो होती है ना, एसिड रेन में आपने देखा होगा H2SO4 क्या होता है, उसका प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, HNO3 होता है ना। तो ये सभी देखो पीछे क्या जुड़ रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड तो ही जुड़ रहा है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस नेचर की होती है, एसिड नेचर की होती है। और एसिड नेचर की है तब उसका pH कितना होगा, pH होगा उसका <7, ठीक है, क्योंकि मोर देन 7 क्या होता है, बेसिक होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो बेस अपन कोई भी ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड भी अपन कोई भी ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहला तो अपने को पता है यहाँ पे सोल्ट प्लस वाटर तो बनना ही है, ठीक है। तो वाटर सबसे पहले अपन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो OH है, ठीक है, यहाँ से OH निकलेगा अपना, है ना, यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से OH जब निकल रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, H अपने को और कहीं दिख नहीं रहा है ना, H तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहीं से OH निकलेगा, यहीं से H निकलेगा। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, यहाँ H और कहीं नहीं है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। तो देखो 2H हो गया, ठीक है, और O भी कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। यानी कि एक ऑक्सीजन बचा हुआ है मुझे मेरे पास, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, Na2CO3 लिख दूंगा, क्योंकि देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ था,
एक ऑक्सीजन वाटर बनाने में चला गया, एक ऑक्सीजन जो बचा वो क्या हो जाएगा, CO2 के पीछे लग के CO3 हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। एक अपन एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CaOH का ऑल्टवाइस प्लस उसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ, तो वो बनाता है CaCO3 प्लस H2। कैसे बनाता है सर, देखो यहाँ पे OH का ऑल्टवाइस है, ठीक है, तो OH और प्लस क्या है, OH है, 2OH है ना, तो यहाँ देखो एक OH से तो क्या बनेगा जैसे, और इस एक H से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है अपने पास, एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, CO2 के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। और ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम लग गया, ये H2O हमारा बना हुआ ही था, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, यहाँ पे पहले अपने को पता होना चाहिए जो CaCO3 होता है, ठीक है, जो CaCO3 होता है वो CaCO3 क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मार्बल या फिर अपन कह सकते हैं लाइम स्टोन जो होता है, चूना पत्थर जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। देखो बेस अपन ले लेते हैं, जैसे कि CaOH का ऑल्टवाइस ले लिया, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो मैं ले लेता हूं SO4, ठीक है। तो यहां Ca किसके साथ जुड़ेगा, SO4 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, Ca किसके साथ जुड़ा, SO4 के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया यहाँ। और यहां देखो CaOH का ऑल्टवाइस है, तो इधर क्या था अपने पास, इधर क्या था अपने पास, जैसे SO4 की जगह मैं ले लेता हूँ SO2 ही ले लेता हूँ, है ना, तो SO2 लेने पे यहाँ पे CaSO4 बन रहा है अपना, ठीक है। यहाँ कितने ऑक्सीजन थे अपने पास, यहाँ ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन भी 2 थे, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, वो तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन जाएगा H2O में, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 पूरे यूज हो गए, तो एक ऑक्सीजन जो बचा वो किसके साथ जाएगा, SO3 के साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है इसको। केमिकल प्रॉपर्टी जो बेस हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे का टॉपिक अपन पढ़ते हैं, यूसेज ऑफ कॉमन बेसेज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो यूसेज के बारे में पहली बात करें अपन, तो सबसे कॉमन जो बेस है अपना वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे कॉमन अपना बात करें तो ये अपने सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में यूज आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसको, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, कॉमन नेम की अपन बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, कॉमन नेम हो गया। फिर अपन यदि यूसेज की बात करें तो कास्टिक सोडा का यूज किस में किया जाता है, सोप बनाने में किया जाता है, यानी कि साबुन बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में, और जो क्लीनर होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो अपन यूसेज की बात करें, यूसेज में टू मेक सोप, ठीक है, डिटर्जेंट एंड क्लीनर, ठीक है। सेकंड अपन बात करें, जो अगला अपना कॉमन बेस है वो है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम जो होता है वो होता है कास्टिक पोटास, ठीक है, उसका कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, कास्टिक पोटास। और यूसेज की बात करें तो यूसेज होता है इसका भी सोप बनाने में यूज होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है।
to make soap and in the textile industry। ठीक है, आगे अपन बात करें, अगला जो अपना कॉमन बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की। अगला जो अपना कॉमन बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, वो किस में यूज आता है? एंटासिड में यूज आता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड which chemical formula is MgOH to the all twice, and the common name of magnesium hydroxide is milk of magnesia। जो अपन इनो यूज करते हैं, इनो को पानी में मिलाते ही अपना क्या होता है, मिल्क के कलर का कुछ कुछ रंग होता है, इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इनो या फिर जो एंटासिड जो अपन कुछ भी लेते हैं, टेबलेट लेते हैं या फिर सॉल्यूशन लेते हैं, उनका एक कंपोनेंट क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, यूसेज की बात करें अपन, देन यूसेज में सबसे पहला हो गया अपना एंटासिड। ठीक है, एंटासिड की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, और भी अपन यूसेज की बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। ठीक है, तो जो एंटासिड की बात कर लेते हैं, तो इसमें लिख देता हूं मैं आपके, टू अवॉइड फ्रॉम द एसिडिटी या फिर टू रिमूव एसिडिटी। ठीक है, टू रिमूव एसिडिटी। अगला अपन देखते हैं, जो कॉमन अपना बेस है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का ऑल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम जो होता है इसका, वो होता है इसका लाइम वाटर। पहले इसको बनने की प्रोसेस बताता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। देखो, CaO है जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। यदि उसकी रिएक्शन अपन H2O के साथ करवाते हैं, यानी कि वाटर के साथ, देन यहां CaOH का ऑल ट्वाइस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखो यहां ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं, कैल्शियम कितना है? 1 है। इसको बोला जाता है लाइम वाटर बोला जाता है। ठीक है, और यदि इसके यूसेज की बात की जाए तो जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, उन इंसेक्टिसाइड का एक कंपोनेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं सर? इंसेक्टिसाइड जैसे कि देखो आगे नाम क्या जुड़ा हुआ है? इंसेक्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि जो खेतों वगैरह में जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवाइयाँ आती हैं, उनका एक कंपोनेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इंसेक्ट यानी कीड़े वगैरह मारने के लिए। ठीक है, तो यूसेज की अपन बात करें, यूसेज component of insecticide, and the second usage of calcium hydroxide is जो अपन घरों में पुताई वगैरह करते हैं, या फिर जो भी जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है कली जो होती है। ठीक है, उसको पहले क्या आती है? लाइम स्टोन के रूप में आती है। उसको जब पानी में डाला जाता है तो हीट निकलती है ना, फिर जो लिक्विड बनता है जिससे पुताई की जाती है, वो भी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि लाइम वाटर होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कलर की फॉर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कलर। ठीक है, ये अपने यूसेज हैं। ठीक है, कॉमन बेसेज के। अब अपन बात करते हैं, फिफ्थ कॉमन बेस है अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
फिफ्थ बेस जो है अपना यूसेज में वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं अपन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4OH, ठीक है, NH4OH, ठीक है। NH4OH ये बनेगा कैसे उसकी बात करते हैं। तो अमोनिया जो होता है उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है तो वहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो होता है NH4OH विच इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूसेज की बात की जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पहला तो अपन यूसेज देखते हैं कि वाटर क्लीनर जो होते हैं, ठीक है, विंडो क्लीनर जो होते हैं। और फर्स्ट यूसेज की बात की जाए तो विंडो क्लीनर की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड अपन बात करें जो भी क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है, क्लीनिंग सॉल्यूशन, उनमें क्या किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉमन नेम की भी अपन बात कर लेते हैं। कॉमन नेम जो होता है इसका वो होता है अमोनिया वाटर, अमोनिया वाटर। अमोनिया वाटर क्यों बोला, देखो अमोनिया क्या हो गया, NH3 हो गया, प्लस क्या हुआ, वाटर हुआ यानी कि H2O हुआ, और उससे क्या बना अपना NH4OH हुआ। समझ आ गई चीज। आगे अपन देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने टोटल 5 बेस की बात कर ली, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हमने बात की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसके बाद हमने बात की थी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हमने लास्ट में बात की अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। ये 5 बेस जो हैं वो आपके एग्जाम में रिपीटिव होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। एसिड और बेस के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिए गए हैं, कुछ रूल दिए गए हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहली जो पोस्टुलेट है वो है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो सबसे पहले अरेनियस ने क्या बोला कि एसिड की अपन डेफिनेशन देखते हैं, फिर अपन देखेंगे बेस की डेफिनेशन। तो अरेनियस के अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस ए कंपोनेंट ए सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जो भी क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की, HCl है, ठीक है, उसको जैसे ही मैंने पानी में सोल्यूबल किया तो उसका जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है वो एक्वेटिक सॉल्यूशन क्या करेगा, H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, प्लस क्या करेगा, Cl- आयन देगा, ठीक है, आयोनाइज्ड हो गए। तो जो कोई भी सब्सटेंस जैसे कि H2SO4 की बात करें, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की, एक्वेटिक फॉर्म में वो क्या देगा, 2H+ और क्या देगा, SO4- 2 देगा, ठीक है। HNO3 की बात करें, नाइट्रिक एसिड, विच विल बी in the aquatic solution it will be give H+ ion and NO3- ion। तो यहां देखो सभी में क्या आ रहा है, H+ आयन आ रहा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अरेनियस ने क्या कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंस हु which can give H+ आयन in the aquatic solution। सॉरी। अब अपन बात करते हैं बेस की। तो बेस का क्या कहा था अरेनियस ने, तो बेस का बोला था कि भाई जो भी कंपोनेंट जो हैं वो क्या करेंगे, एक्वेटिक सॉल्यूशन में Na+ और क्या दे रहे हैं, OH-। जो भी सॉल्यूशन OH- आयन क्या करते हैं, देते हैं यदि एक्वेटिक सॉल्यूशन में, तो उसे क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच कैन गिव OH- आयन इन द एक्वेटिक सॉल्यूशन दे आर कोल्ड बेस, ठीक है। अरेनियस की ये पूरी की पूरी थ्योरी थी। अब अपन बात करते हैं CaOH का ऑल्टवाइज, ये भी एक्वेटिक सॉल्यूशन जब होगा
तो क्या देगा Ca+2 और क्या देगा 2OH-। ठीक है, तो सभी में क्या मिल रहा है OH- आयन मिल रहा है, तो ये क्या होती है एक बेस की नेचर होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो यहां अब जैसे अपन बात करते हैं कि जो HCl है, H2SO4 है, जो HNO3 है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं एसिड नेचर के होते हैं। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। और भी अपन एसिड की बात करते हैं CH3COOH, ठीक है। यदि बेस में अपन बात करें NaOH, KOH, MgOH का ऑल ट्वाइस, एंड यहां और अपन बात करें CaOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है। तो देखो जो एसिड क्या करते हैं, किसी भी वाटर में अपन मिला, हमने वाटर में उनको मिलाया, वाटर में मिलाने पे यदि वो 100% या फिर अपन बात करें बहुत बड़ी नंबर में क्या कर दें H+ आयन में क्या हो जाए आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से वो क्या हो जाए अपने एक्वेटिक सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या देते हैं वो ज्यादा नंबर में देते हैं। तो ये HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये क्या होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जबकि अपन बात करें एसिटिक एसिड की बात करें तो इट विल बी आयोनाइज्ड इन CH3COO- आयन एंड H+ आयन। तो ये जो CH3COOH होता है वो क्या होता है वीक एसिड होता है। वीक एसिड क्यों होता है, क्योंकि इसको वाटर में सोल्यूबल करने पे ये पूरे के पूरे नंबर में H+ आयन नहीं देंगे, ठीक है, यानी कि 50 to 60% ये क्या होगा आयोनाइज्ड होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है वीक एसिड बोला जाता है, ठीक है। यहां पे भी बेस में बात करें NaOH KOH की बात की जाए तो ये क्या कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, ठीक है। और MgOH का ऑल ट्वाइस, CaOH का ऑल ट्वाइस ये क्या कहलाते हैं वीक बेस कहलाते हैं। तो क्यों कहलाते हैं उसका भी यही हो जाएगा कि इनका आयोनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है, और इनका आयोनाइजेशन क्या होता है कम होता है, यानी कि ये लेस नंबर ऑफ OH- आयन क्या करते हैं वाटर में मिलाने पे देते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की। तो देखो जो HCl है वो क्या कर रहा है H+ आयन दे रहा है। ये जो H+ आयन है वो यदि H2O से रिएक्शन करें यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पे H3O बनता है। ये H3O जो होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोनियम, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कुछ रिएक्शन की जिसमें आपको बताना है कि जो सोल्ट बनेगा वो सोल्ट एसिड बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा या बेसिक नेचर का बनेगा, ये अपने को पहचानना होता है, ठीक है। तो देखो कुछ 3 रिएक्शन के बारे में अपन बात करेंगे और उससे आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने HCl की रिएक्शन करवाई, HCl की रिएक्शन करवाई मैंने MgOH का ऑल ट्वाइस से, ठीक है। तो यहां देखो ये एक क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है सर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि मैंने बताया नंबर ऑफ H+ आयन विच इट गिव इन द एक्वेटिक सॉल्यूशन इज मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा H+ आयन देते हैं। और ये क्या है एक वीक बेस है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ कर रहा है। तो यहां जो सोल्ट बनेगा वो किस तरह का बनेगा एसिडिक सोल्ट बनेगा। कैसा बनेगा एसिडिक सोल्ट, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो वाटर तो H2O तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो H निकल रहा है OH के साथ वो बना रहा है H2O, ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पे MgCl2 बन जाएगा। तो यहाँ अपने को क्या लगाना होगा 2 लगाना होगा। तो MgCl2 की जो नेचर होती है वो किस तरह की होती है एसिडिक सोल्ट की होती है। एक अपन बात करते हैं
जैसे यहाँ HCl की जगह मैं ले लेता हूँ CH3COOH ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ बेस में मैं ले लेता हूँ NaOH, ठीक है। तो ये क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड की रिएक्शन में करवा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाने पे यहाँ पे जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सोल्ट बनेगा, यानी कि बेस की नेचर का सोल्ट बनेगा। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो देखो वाटर तो अपने को निकालना ही है। यहाँ देखो OH प्लस आयन निकलेगा और यहाँ एसिटिक आयन से क्या निकलेगा, यहाँ पे H प्लस आयन निकलेगा। तो वाटर बन गया। बचा क्या, CH3COO और क्या बचा अपना Na बचा। तो Na को अपन पीछे जोड़ देंगे। तो CH3COO Na जो है वो किस तरह का सोल्ट होता है, बेसिक सोल्ट होता है। एक अपन बात करते हैं H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं अपन NaOH के साथ। तो देखो ये भी क्या है, अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, न्यूट्रल सोल्ट बनाता है, यानी कि इसकी pH क्या होती है, लगभग 7 के आसपास होती है। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो OH H के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ और प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट, विच इज न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में अपन ब्रेनस्टेड लोरी थ्योरी जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।